वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारा 5वां दिन है जब हम रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हैं, हिंदी फॉरगिवनेस कर रहे हैं बेसिकली। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप हीलिंग विद आवर स्पाउस, विद आवर लाइफ पार्टनर। सो आज का टॉपिक एक्चुअल में ऐसा मैं जस्ट कह ही रही थी कि इस टॉपिक पे महीना भर का सेशन लिया जा सकता है विदाउट अ ब्रेक, बिकॉज हमारे लाइफ पार्टनर शायद हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। और उनके साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है ना, खुशियां, गम, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ उनके साथ ही कहीं ना कहीं जुड़ जाता है हमारा। और वही वजह बन जाते हैं हमारी खुशियों की, हमारे दुख की, हमारे लाइफ में अच्छी चीजों की एंड लाइफ में बुरी चीजों की, सब कुछ की। So at some point of time, once we get married and once we have a life partner, it seems as if our entire world is connected to this one person. If we have the right life partner, our life is like heaven. And if we have the wrong life partner, our life is like hell. Is that right with everyone? Now, today we will try to heal this one relationship in our life. And that one relationship is perhaps one of the most important relationship. However, for all those who do not have a right, who do not have a life partner till now, अगर अभी तक आप बहुत यंग हो, फिजिकल बॉडी में बहुत यंग हो और अभी तक आपका कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, या योर हस्बैंड और वाइफ हैज लेफ्ट यू, और they have physically left the body. Maybe you were married at a certain age, your husband or your wife or your girlfriend or your boyfriend has physically left the body. Please remember, we are not focusing on the physical body at all. We are doing incarnations healing. So we are completely focused on the soul. So right now, if you do not have the right life partner, आप अभी तक young body में हो and आपने अभी तक शादी नहीं की है, अभी तक अपने husband या wife आपके life में नहीं आए हैं, तो आपको क्या focus करना है? In attracting the right life partner. क्योंकि आपके पास अभी भी मौका है to get the right life partner. आप अभी तक पानी में कूदे नहीं हो, आप अभी तक समुद्र में आपने अभी तक डुबकी मारी नहीं है, तो आपके पास अभी तक ऑप्शन है टू अट्रैक्ट द राइट लाइफ पार्टनर जो जिंदगी में आपको संभाल ले। एंड अगर आपके लाइफ पार्टनर गुजर गए हैं, चले गए हैं, आइदर फिजिकली चले गए हैं, नहीं तो आपसे डिटैच हो चुके हैं, रिमेंबर, अगेन वी आर कनेक्टिंग टू द सोल. So the soul is there. The soul is 100% there, and our intention is to heal our future incarnations as well. मान लीजिए इस जन्म में आपको बहुत टफ लाइफ पार्टनर मिला है. Okay, we are in the process of healing. So we will try that we should heal our life so much that we can affect our future incarnations. Okay? So if you do not want to get married, then again, there is some kind of incarnations issues there with you. I will discuss that today in session. हम आज ही डिस्कस करेंगे छोटी छोटी चीजें. एक सेशन में बहुत कुछ डिस्कस करना मुश्किल होता है, बट इतना मैं आपको एक वन लाइनर दे सकती हूँ कि सब कुछ हमारे पिछले कर्मों से रिलेटेड है. अगर इस जन्म में हमें शादी करने का मन ही नहीं है, हम बैचलर रहना चाहते हैं, वेदर बी इन द मेल बॉडी, वेदर बी इन द फीमेल बॉडी, दैट मीन्स मे बी किसी जन्म में, इन सम इनकारनेशन, हमने वचन लिया था कि हम शादी नहीं करेंगे. क्योंकि हम कभी हो सकता है कि हम सेंट रहे हो, हम नन रहे हो, हम किसी जगह का प्रीस्ट रहे हो, और हमने वचन लिया था कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचार्य का व्रत लेते हैं, हम वचन लेते हैं. तो वो क्या होता है, वो एक जन्म के लिए स्टिक नहीं करता, वो अगले जन्म को भी अफेक्ट करता है. So maybe in this incarnation, you don't feel like getting married.
आपके अंदर से वो आ ही नहीं रहा है। Why? Because in some incarnation, you have taken a vow of celibacy. You have taken a vow to stay alone. आपने किसी जन्म में ये वचन लिया था कि हमें शादी नहीं करना है, हम अपनी पूरी जिंदगी या तो भगवान के लिए बिताएंगे या तो अकेले बिताएंगे। वही वचन आपके जन्मों को अफेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, तो आप उनको एक बार के लिए डेफिनेटली ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने जन्मों को अफेक्ट नहीं करके क्यों ना आप इस थॉट फॉर्म को बनाए कि अगर किसी जन्म में मैंने ऐसा कोई वचन दिया है तो वो वचन नलिफाई हो जाए, कैंसिल हो जाए। मुझे सही लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे अपने जिंदगी में सही फैसला चाहिए। अगर मेरे लिए यही सही है, शादी नहीं करना, परफेक्ट, मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने किसी जन्म में वचन दिया है, उसलिए इस जन्म में मैं सफर कर रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सफरिंग्स नहीं चाहिए, जिंदगी खूबसूरत होनी चाहिए, है ना? तो अब दूसरी जगह पे आते हैं, on coming on to the next aspect of the relationship, that is if you're having a tough relationship. अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप आपका अगर है, तो क्यों है ये रिलेशनशिप? भगवान क्या चाहते हैं आपको पनिश करना? क्या भगवान को खुशी मिलेगी ये देख के कि मेरा एक बच्चा अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कितना दुखी है, कितना तकलीफ में बिता रहा है टाइम, उसे कोई चीट कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है? भगवान को खुशी मिलेगी क्या ये देख के? नहीं। सच क्या है? सच ये है कि आज जो सोल आपको तरपा रहा है, आज जो सोल आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, ये सोल आपके साथ बहुत बहुत जन्मों से कनेक्टेड है। The soul who is there with you right now, sitting beside you, sleeping beside you, that soul is connected with you from many, many incarnations. And if you are going through a tough relationship, then most probably it is a relationship of revenge. अगर आपके साथ आपकी जिंदगी में इस वक्त बहुत टफ रिलेशनशिप चल रहा है, हो सकता है जिस सोल के साथ इस वक्त आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो सोल आपके साथ इसीलिए है क्योंकि उसे आपसे बदला लेना है। किस बात का बदला? आपने उस सोल को तकलीफ पहुंचाई है किसी ना किसी जन्म में, और वो सोल यही बदला लेना चाहता है कि चलो इस जन्म में तुमने आज मेरे साथ ये किया, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। आप खुद सोच के देखिए कितनी बार हमारे जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमें समझ नहीं पाता, और हम उन्हें क्या बोलते हैं, जब तुम इस सेम सिचुएशन से गुजरोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। कहते हैं ना हम उनसे ऐसा। तो वो ऐसे सेम सिचुएशन से कैसे गुजरेंगे? तभी गुजरेंगे ना जब अगले जन्म में हम उनके साथ आए और उनके साथ इस तरह का बदलाव करें, इस तरह का बर्ताव करें। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। मैं किसी के लाइफ के बारे में नहीं जानती, यहाँ जो 110 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं किसी के लाइफ को नहीं जानती, इसलिए अगर मेरा एग्जाम्पल आपके साथ सेम बैठ रहा है, ये मत सोचिए कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज। मैं एक बहुत सिंपल सा ओपन एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए एक हस्बैंड एंड वाइफ है। द हस्बैंड इज फिजिकली टॉर्चरिंग द वाइफ। जो हस्बैंड है वो अननेसेसरीली अपनी वाइफ को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। शायद वो कभी ड्रिंक करके आते हैं, वाइफ को मार पीटने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअली टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी है। अभी इस सिचुएशन में वाइफ के पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कहीं जाने की दूसरी जगह नहीं है, वो चुपचाप मुंह बंद करके अपना बर्दाश्त किए जा रही है, बर्दाश्त किए जा रही है, बर्दाश्त किए जा रही है। और मन ही मन अपने दर्द में, अपने तकलीफ में, अपनी घुटन में वो कॉन्स्टेंटली इस हस्बैंड को कर्स कर रही है कि आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, आज मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, पर जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, उस दिन तुम्हें दर्द मेरे तकलीफ का एहसास होगा तुम्हें। क्या होगा? इस जन्म में द हस्बैंड विल डाई, द वाइफ विल डाई। अगले जन्म में ये दोनों फिर से हस्बैंड वाइफ बन के आएंगे।
And this time, the soul of the wife will be the husband in the male body. The soul of the husband will be in the female body. वो बदला रह गया था. वाइफ ने ही बोला था कि जब तुम इस सेम दर्द से गुजरोगे तब तुम्हें एहसास होगा. What will happen in this incarnation? The soul who has come in the husband's body will take revenge. अब जो हस्बैंड है, जो पिछले जन्म में वाइफ था, वो अब ड्रिंक करके आएगा, वो अब इस वाइफ को मारेगा, पीटेगा, यही करेगा, क्योंकि वो बदला चुकाना बाकी था, वो रिवेंज लेना बाकी है. आप दुनिया वाले बोलेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद दिस पर्सन, ये वाइफ तो कितनी अच्छी है, ये वाइफ तो कितनी भोली है, मासूम है, इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्यों इसका हस्बैंड इस तरह से मारता पीटता रहता है इसे. आप हस्बैंड से जाके पूछो, हस्बैंड बोलेगा मैं मजबूर हूं, मुझे तो पता ही नहीं क्यों मेरा हाथ उठ जाता है इसके ऊपर हमेशा, मैं क्यों अपना स्ट्रेस पूरा अपने वाइफ पे निकाल देता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता पर मुझसे ऐसा ही होता है. हमें क्या दिखेगा, दुनिया को क्या दिखेगा, हस्बैंड बुरा है, हस्बैंड इज द कल्प्रिट आउट हियर. पर अगर आप जन्मों तक पीछे जा सके, हमारे अंदर वो पावर्स नहीं है आज, पर अगर हम जन्मों तक पीछे जा सके, अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सके, तो शायद हमें पता चलेगा कि ये हस्बैंड वाइफ बहुत सारे जन्मों से जुड़े हुए हैं. एंड कैसे जुड़े हुए हैं, बदला की भावना से जुड़े हुए हैं. Revenge, there are chords of revenge between this husband and wife, so they are coming again and again, they are coming together. Every incarnation they are coming together, every incarnation they are harming each other, they are having negative relationship. Why? Because their revenge is not getting fulfilled, their curse given to each other is not getting fulfilled. So every time they are coming together to hurt each other, to take the revenge, take to satisfy the revenge of the soul. But now let me ask you this question, where is the end? यही दो हस्बैंड वाइफ बार बार घूम घूम के आएंगे, बार बार एक दूसरे को हर्ट करेंगे, खत्म कब होगा ये सिर्फ उस दिन खत्म होगा when one of the two souls decides to forgive. When one of the two souls, and especially the soul who is getting that sufferings in that incarnation, जिस सोल को उस जन्म में अपने दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, जिस जन्म में वो सोल ये फैसला ले लेगा कि अब मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे माफी का रास्ता लेना है, सामने वाला इंसान भले कितना बुरा कर ले मेरे साथ, हम उसे इंटरनली माफ करेंगे. इंटरनली. फिजिकली क्या करेंगे, फिजिकली अगर आप मुझसे पूछो तो अगर मेरे पास ऑप्शन है, मैं उस हस्बैंड से दूर चली जाऊंगी, मैं डिवोर्स ले लूंगी, मैं उस हस्बैंड से दूर चली जाऊंगी, मैं अपना अपना एक सिक्योर जगह बनाऊंगी, अगर मैं बना सकती हूँ तो. लेकिन हर दिन, हर पल, हर मुहूर्त मुझे मेडिटेशन करके उस हस्बैंड को ब्लेस करना है, मुझे प्रे करना है कि ये जो सोल है ये भी तड़प रहा है, ये सोल भी खुश नहीं है, ये भी मुझे टॉर्चर करके ये सोल खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी तो अपना कर्म, अपना बदला चुका रहा है. मुझे उस इंसान को कॉन्स्टेंटली ब्लेस करते रहना है, पिंक से ब्लेस करते रहना है, लव से ब्लेस करते रहना है, भगवान से उसके लिए दुआ मांगनी है, उसे कर्स नहीं करना है, क्योंकि अगर कर्स करेंगे तो वापस अगले जन्म में वही होगा. आई होप मैं अपना ये छोटा सा पॉइंट आपको समझा पा रही हूँ कि अगर आज इस जन्म में आप एक रिलेशनशिप चैलेंज से गुजर रहे हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि आपका पार्टनर गलत है. हो सकता है कि दुनिया के नजर में फिजिकली अपरेंटली आपको यही दिखे कि मेरा पार्टनर ही गलत है, मेरा पार्टनर चिल्लाता है, मेरा पार्टनर गुस्सा करता है, मेरा पार्टनर ड्रिंक करके आता है, मेरा पार्टनर मुझे मारता है, पीटता है, मेरा पार्टनर चीटिंग कर रहा है, मेरा पार्टनर सब कुछ गलत कर रहा है. पर एक बार के लिए सोच के देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. वो सोल मजबूर है, क्योंकि उसे कर्मा न्यूट्रलाइज करना है. कर्मा न्यूट्रलाइज किए बगैर कोई आजादी नहीं पा सकता, ना आप ना मैं.
कर्मा न्यूट्रलाइज करने का सबसे आसान तरीका, दो तरीका है, या तो सफर करो, सेम तरीके से सफर करो। मैंने किसी को चीट किया है, कोई मुझे चीट करेगा। मैंने किसी को ब्लेम किया है, कोई मुझे ब्लेम करेगा। मैंने किसी को सेक्सुअली हर्ट किया है, कोई मुझे सेक्सुअली हर्ट करेगा। मैंने किसी को बददुआ दी है, कर्स दिया है, कोई मुझे कर्स देगा। या तो सफर करके न्यूट्रलाइज करो, नहीं तो सच्चे दिल से माफी मांगो। जस्ट एक बार इमेजिन करके देखिए, एक बार के लिए आंखें बंद करके सोच के देखिए, आज आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ जो कर रहा है, अगर आपको पता चले कि पिछले जन्म में आपने इससे भी बुरा किया था अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर भगवान आपको आपका पिछला जन्म दिखा दे, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे उसे? क्या आप उस बात को देख के समझ के अपने आप को फिर आईने में देख पाएंगे खुद को कि मैंने ऐसा किया था अपने लाइफ पार्टनर के साथ? मैं रोज ड्रिंक करके आती थी, मैं रोज अपने पार्टनर को टॉर्चर करती थी। अगर वो आपको पता चल जाए, अगर आपका पिछला जन्म आपको दिख जाए, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? उसके बाद नजर मिला पाएंगे खुद से, आईने में देख पाएंगे खुद को? शायद नहीं। इसीलिए भगवान हमें पिछला जन्म नहीं दिखाता है। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी भी एक बहुत स्मूथ, बहुत हैप्पी प्रोग्रेस है ही नहीं, एक प्रोसेस है ही नहीं। That is the reason why in every incarnation we have a fresh memory. Past life हमारे अंदर ही होता है। If you have done the achieving oneness with the higher soul course, if you have done the soul course, then you must know your past life is there inside you. Yes, और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और ज्यादा पेन होगा, गिल्ट होगा, खुद से नफरत हो जाएगी कि हमने ऐसा किया था। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अपने पास्ट लाइफ को याद करें। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर योर पास्ट लाइफ। डोंट इवन वांट टू डू इट, डोंट ट्राई टू डू इट। इट माइट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी, इट इज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पास्ट लाइफ के बारे में पता करेंगे, लास्ट इनकारनेशन में क्या थे पता करेंगे, बट इट इज नॉट अ गुड इवेंट, इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। जिन्होंने किया है वो बोल सकेंगे। Don't go for it. It is much better to sit and say sorry. Whatever I have done, जो भी मैंने अपने पास लाइफ में किया है, especially with this soul, जो इस वक्त मेरे आंख के सामने है, मेरे लाइफ पार्टनर बन के आए हैं, इनसे मैं माफी मांगती हूँ for all the hurt and pain that I have caused to this person. If you have still not got married, it is a even better chance for you. You can attract the right soul. You can attract a loving life partner, a partner who will help you grow and evolve, a partner who will be very, very, जिनके साथ सच में बोला जा सकता है कि यार 7 जन्मों तक यही लाइफ पार्टनर चाहिए, but in a happy way. Let that person be your better half, not your bitter half, by doing the forgiveness right now. If the soul has already departed, अगर आपके husband या wife already गुजर चुके हैं, physically नहीं है आपके साथ, अगले जन्म के लिए करिए इसको, क्योंकि हमारा जन्म इस बॉडी के साथ खत्म नहीं होगा ना। अगले जन्म वापस से आएंगे। वापस से कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको? अच्छा वाला, हैप्पी वाला, कि टॉर्चरिंग वाला? फिर इसे न्यूट्रलाइज करेंगे कर्मा। सो yes, Akashic records, but I will again not suggest go for it, because as I said, when you see the past, it is not a very happy past. So it's always better to forget the past and move on in life, but don't repeat the same mistake. So today let us do this together. हम आज ऐसे साथ में करते हैं। हम आज जो forgiveness करेंगे वो सिर्फ अपने इस जन्म के लाइफ पार्टनर के लिए नहीं करेंगे, but for all the souls who has come as our life partner in all our incarnations, starting right from our first incarnation
Does not matter husband or wife, because every incarnation you and I were in a different body. कभी मैं फीमेल बॉडी में थी, कभी मैं मेल बॉडी में थी, कभी मैंने अच्छा किया, कभी मेरे साथ अच्छा हुआ, कभी मैंने बुरा किया, कभी मेरे साथ बुरा हुआ. I don't remember them, I don't want to remember them, but I just want to do a forgiveness. कि अगर मैंने किसी सोल को हर्ट किया है, being the life partner, please forgive me. If you have hurt me, being the life partner, I forgive you. So let us do this together, because this is the most important aspect of our life, because our life partner really, really matters. I think maximum percentage of our life, more than 50% of our life, depends on how our life partner is. And for some of us, maybe 100%. So let's do this together to heal our lives. Okay? I request you, please close your eyes. Relax yourself. Take a deep breath. Inhale and exhale. And think about the life partner of your this incarnation first. अगर आपकी शादी हो गई है, तो इस जन्म में जो लाइफ पार्टनर आपको मिला है, या मिला था, या मिले हैं, बहुत सारे लाइफ पार्टनर्स अगर आपको मिले हैं, तो एक बार उनके बारे में सोचिए और महसूस करने का कोशिश कीजिए कैसा रहा है आपका रिश्ता आपके जीवन साथी के साथ. How has been your relationship with your husband or your wife, or with all the people who have come into your life? Maybe some of us have 3-4 relationships. There is nothing to be ashamed. It's a part, it's a journey of your life. सोचिए अगर आपकी जिंदगी में 3-4 लोग आए हैं और 3-4 लोग ही रह नहीं पाए आपकी जिंदगी में, चले गए किसी ना किसी तरीके से, ऐसा क्यों हुआ? If you are still trying to attract the right life partner, then think about it. What kind of a life partner do you want? Why have you still not attracted the right life partner? आपकी जिंदगी में अभी तक वो सही इंसान क्यों नहीं आया? हम में से कितने जन हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में अपने लाइफ पार्टनर को मिल जाते हैं, वो हमें, हमारा सोलमेट मिल जाता है हमें. अगर हम में से कोई जन एक डबल रिलेशनशिप से गुजर रहा है, maybe we are already married, but there is some another person in our life who feels to be the right life partner, who feels to be the soulmate. Just imagine, just try to realize everybody is a soul. Why has this thing happened to you? अगर हम में से कोई जन ऑलरेडी शादीशुदा है, पर हमारी जिंदगी में कोई तीसरा इंसान है जिसके साथ हमें ज्यादा गहरा महसूस होता है, रिश्ता महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे यही तो हमारा सोलमेट है, पर हम ऑलरेडी किसी और से जुड़े हुए हैं जिंदगी में. प्लीज एक बार के लिए अपने शरीर से निकलने का कोशिश कीजिए और अपने आप को एक आत्मा की तरह देखिए. यू आर अ सोल. आपका जो पति पत्नी है वो भी एक सोल है. आप जिसके साथ जुड़े हुए हो, जिसके साथ आपको दिल का रिश्ता महसूस होता है, वो भी एक सोल है. एक बार महसूस करने का कोशिश कीजिए कि ये सोल आपको क्या सिखाना चाहता है. समाज एक फिजिकल बॉडी के लिए होता है, डिजायर फिजिकल बॉडी को होती है. हस्बैंड वाइफ रिश्ते, भाई बहन रिश्ते, माँ बाप रिश्ते, सब कुछ फिजिकल बॉडी का होता है. सोल के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता. The soul is not bound by relationships.
The soul does not have blood, so it does not have a blood relationship. The soul only comes to planet Earth to learn lessons, to grow, to evolve. एक सोल को सिर्फ सही शिक्षा चाहिए. सोच के देखिए कि ये जो तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में आया है, वो आपको क्या सिखाने आया है. सोच के देखिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो हस्बैंड, आपकी जो वाइफ है आपके साथ, वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं. वो आपका कौन सा कर्मा न्यूट्रलाइज करने के लिए आए हैं. जिस दिन आपको वो शिक्षा पता चल जाएगी, उस दिन आपका रिलेशनशिप हील हो जाएगा. भगवान का मकसद आपको तरपाना, आपको दर्द देना नहीं है. भगवान का मकसद है आपको सही शिक्षा देना, जाते आप और मैं ग्रो कर सके, बेहतर बन सके, अगले जन्म और बेहतर जिंदगी में आ सके. आपकी जिंदगी में जो लाइफ पार्टनर है, धीरे धीरे उन्हें भी फिजिकल बॉडी से बाहर देखिए. महसूस कीजिए कि जो इंसान आपके सामने है, जो इंसान आपके साथ खड़ा है, जो इंसान इस जन्म में आपका लाइफ पार्टनर है, वो भी एक सोल है. Now slowly, very, very slowly, imagine another beautiful white light in front of you. This white light belongs to all those souls who have ever been connected to us as our life partner in all our incarnations. हम अभी इस वक्त सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को देख पा रहे हैं, जो हमारे हस्बैंड है या वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है. बट ऐसे hundreds and hundreds of souls were connected to us from our incarnations. 100 जन्म में ऐसे 100 souls हमसे कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे. 100 बार हमने गलतियां की है, 100 बार इन्होंने गलतियां की हैं. आज इसे न्यूट्रलाइज करते हैं. Put your hands in front of your heart. Visualize you are a soul, you are a brilliant white light, and all the souls who were connected to us are a brilliant white light. बहुत बहुत नम्रता के साथ, with a lot of love and humility, say Atma Namaste, Atma Namaste, Atma Namaste. I, the soul, humbly salute the divinity within each one of you. मैं आप सबके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ. फिर से वापस से एक बार आपके सामने आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहिए आत्मा नमस्ते. इमेजिन कीजिए उनका शरीर धीरे धीरे एक बहुत बड़े रोशनी में बदल रही है. विजुअलाइज योर लाइफ पार्टनर इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. Look into their eyes. The eyes is the door to the soul. Visualize this person is turning into a brilliant white light. And again say Atma Namaste. I completely forgive you. I unconditionally forgive you. Maybe you are the soul who is torturing me right now. Maybe you are the soul who is hurting me, who's giving me all the hurt and pain of this lifetime. Mentally, emotionally, verbally, financially, sexually, spiritually, physically. I still forgive you. I forgive you for now and forever.
मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। हो सकता है आपके सामने खड़ा ये इंसान ही सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ दे रहा है आपको, हर तरह से तकलीफ दे रहा है। हो सकता है इस इंसान ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, बट एक बार उस शरीर से बाहर निकल के देखिए, वो भी एक आत्मा है। That other soul in front of you is also a child of God. वो भी उसी ईश्वर का संतान है जिसने आपको बनाया है। क्यों दे रहा है ये शरीर, ये आत्मा आपको इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? क्योंकि हमारे पास कर्मा में ये लिखा गया है, हमसे भी गलतियां हुई है, हमने भी इस सोल को तकलीफ पहुंचाई है। शायद हमें याद नहीं, बट पहुंचाई तो है। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। आपके किए गए हर तकलीफ के लिए आपको माफ कर देती हूँ। आपकी हर गलती के लिए आपको माफ कर देती हूँ। मैं आपको इसलिए माफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया है, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ मेरे खुद के कर्मा के वजह से है। आप सिर्फ एक माध्यम हो जिसे भगवान ने चुना है मुझे शिक्षा देने के लिए, कि जब गलत होता है तो कैसा लगता है, जब दर्द होता है तो कैसा लगता है, जब आंसू बहते हैं तो कैसा लगता है। मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है। I have learned my lessons. I do not wish to take revenge anymore. I do not wish to hurt anyone anymore. I do not wish to blame anyone anymore. मुझे अब किसी को दर्द तकलीफ नहीं देना। मुझे एहसास है कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है। मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं आपको इस बंधन से आजाद करती हूँ। I release each and every one of you, every single soul who has ever come into my life as my life partner, in every incarnation. I release you all. I release you all from the cords of negative karma. I release you all from the cords of revenge. You all are free. I do not wish to take revenge from any of you. I completely release you all. मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए आजाद करती हूँ, हर जन्म से आजाद करती हूँ, हर बंधन से आजाद करती हूँ। Please forgive me for my mistakes. Please forgive me for all the hurt and pain that I have given to you. In this incarnation, in all the past incarnations, maybe I have been the reason, the cause of your hurt and pain. I have learned my lessons and I release you all. Please release me. I release each and every one of you. Please release me if I have given you hurt and pain physically, emotionally, mentally, verbally, sexually, spiritually, financially. I am truly, deeply, sincerely sorry for my mistakes. May the divine supreme God bless each and every one of us with his love, mercy, compassion, and forgiveness. May the divine supreme God neutralize our negative karma. भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर बनी रहे। हम सब के बुरे कर्म भगवान निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में जितनी भी नेगेटिव कॉज है, जितने भी बदलाव की भावनाएं हैं, वो सब भगवान मिटा दे। अगर मैंने कभी भी आपको बद्दुआ दी है, प्लीज वो सारी बद्दुआ की एनर्जी
वापस ले ली जाए। May all the energies of curses be withdrawn by the power of God. May peace be with you, may peace be with me. आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। ओम शांति। जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स है हमारे बीच में, वो सारे आज कट हो जाए। कट कट कट। जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स ऑफ रिवेंज है, बदला के कॉर्ड्स है, वो सारे कट हो जाएं। कट कट कट। पुट योर हैंड्स इन द ब्लेसिंग पोजिशन। इमेजिन कीजिए आपके सामने वो सभी सोल्स है जो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में आपके लाइफ पार्टनर बन के आए थे। Imagine a beautiful, brilliant white light in front of you. All the souls who were our life partners in all the incarnations. May every soul be blessed without an exception. Especially the soul who is connected to us in this incarnation. इस वक्त जो आपके हस्बैंड या वाइफ है या लाइफ पार्टनर है, उसे अपने सामने इमेजिन कीजिए। To the all loving, all merciful God, thank you for blessing every single soul with your love, mercy, kindness, compassion, and soothing healing energies. May every soul be blessed with happy, harmonious relationships. भगवान की दया, भगवान की करुणा, भगवान का प्यार सबके साथ रहे, खासकर उन सभी सोल्स के साथ जिनके साथ हमने कुछ बुरा किया था कभी। खासकर इस वक्त जो भी हमारे लाइफ पार्टनर है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, उन्हें बहुत बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारी रोशनी मिले, सद्बुद्धि मिले। वो सोल इस वक्त जिस भी दर्द से गुजर रहा हो, वो दर्द हील हो जाए, भगवान की दया से हील हो जाए, भगवान के सूदिंग हीलिंग एनर्जी से हील हो जाए। इन फुल फेथ, so be it, so be it, so be it. Our limitations are not God's limitations. God knows everything. So be it. अब हम साथ में ये प्रार्थना करते हैं कि ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन की जो एनर्जी हमारे अंदर आएगी, ये हमारे हर चक्रा को हील कर देगा। ये हमारे अंदर जितनी बदलाव की भावनाएं हैं, उसे हील कर देगा। It is going to heal all the revenge that is there within us. It is going to help us let go the negative cords. Twin heart meditation is known as meditation of love, bhakti yoga. The energy of love, light, and power of this meditation is going to heal our past, heal our present, and heal our future incarnations. It is going to heal our relationship with our loved one at all levels. We are all super, super receptive in full faith. So be it, so be it, so be it.